प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। आज के इस वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। 16 वचन में लिखा, आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको इन्हीं विधियों और नियमों को मानने की आज्ञा देता है, इसलिए अपने सारे मन और सारे प्राण से इनके मानने में चौकसी करना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के विषय में हम कुछ देर आज के संदेश के द्वारा हम देखेंगे। आज्ञा मानने वाले लोगों के जीवन में परमेश्वर की आशीषें होती है। जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, आज्ञाओं पर चलते हैं, जीवन में आशीष पाने का सरल रास्ता परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना होता है। आज्ञा मानने वाले लोगों के जीवन में ही परमेश्वर का आशीष हमें देख सकते हैं। आशीष के पीछे आजकल सब लोग भागते हैं। हमें आशीष कहां से मिलती है, कहां पर हमारे लिए आशीष रखा गया है, हम उसके पीछे भागते रहते हैं, मगर हम ये बात को भूल जाते हैं, असली आशीष आज्ञा मानने वाले लोगों के जीवन में पाते हैं। हालेलुया। वचन में बताया गया है, एक मनुष्य के अनाज्ञाकारिता के कारण, एक मनुष्य के आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण पाप सभी मनुष्य पर क्या हुआ? फैला। हर एक पर पाप प्रभावशाली हुई, हर एक पर पाप मंडराया, हर एक पर पाप प्रभुता करने लगी। एक मनुष्य आज्ञा को उल्लंघन किया तो हर एक पर उस पाप मंडराने लगा। आज पैदा होने वाली हर एक बच्चे, नवजात शिशुओं पर भी उस पाप वास करते हैं, इसलिए वो बुराई के पीछे भागते हैं। बुराई अपने आप उनके अंदर आ जाती है, क्योंकि मनुष्य अनाज्ञाकारिता के कारण, आज्ञा को उल्लंघन करने के कारण परमेश्वर से दूर हो चुका है। लेकिन एक मनुष्य की आज्ञा मानने के द्वारा सभीयों पर जीवन या धर्मी ठहराए गए हैं। वो प्रभु यीशु मसीह है, जो आज्ञा मानकर परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहा। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय उसका 8वां वचन जरा पढ़िए। इब्रानी 5 अध्याय उसका 8वां वचन। जी। पुत्र होने पर भी यीशु मसीह ने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को हमें मानना है, उसको सीखना है। आज्ञा मानना सीखना चाहिए। ये भी एक ट्रेनिंग होता है, ये भी आपके लिए एक क्लास होता है कि आज्ञा मानने को कैसे सीखेंगे, परमेश्वर की वचनों पर चलने को कैसे सीखेंगे, परमेश्वर की विधियों पर मैं कैसे चलूं, मैं कैसे सीखूं, मैं कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करूं, मैं परमेश्वर के वचनों को कैसे पालन करूं। सीखना चाहिए। अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह जैसे सीखा, पुत्र होने पर भी यीशु मसीह दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखी। हालेलुया। मेरा और आपके जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को हमें पालन करना है, परमेश्वर के वचनों के अनुसार हमें बढ़ना है, तो हमारे जीवन में आशीषें बहने लगेगी। हालेलुया। आशीष का द्वार, आशीष की कुंजी आज्ञा मानने वाले लोगों के पास होता है। कितनी बड़ी इमारत भी खड़ा करो, करोड़ों का इमारत, करोड़ों का बिल्डिंग, मगर उसको बंद करने वाला ताला चाबी 100 रुपए का, 1000 रुपए का, 2000, ज्यादा से ज्यादा 10,000, 1 लाख का होगा। बिल्डिंग कितना का है? करोड़ों का है, मगर उसका ताला, उसका 1% भी कीमत नहीं है, फिर भी ये ताला में, ये चाबी में होता है उस पूरा बिल्डिंग का नियंत्रण। सस्ते चाबी है। आज्ञाकारिता पर ही परमेश्वर के सारी आशीषें छुपी हुई है। अगर आप आज्ञा को पालन करोगे, ये चाबी आपके हाथ में है। आशीषों का द्वार, परमेश्वर के बड़े आशीषों के वो बंगला, आपके लिए वो द्वार खुल जाएगा। आज्ञा ना मानकर अपनी मर्जी से जब हम भागते हैं, अपनी मर्जी से हम चलते हैं, परमेश्वर के वचनों को पीछे छोड़ देता है। जब मुसीबत के वक्त आते हैं, विपत्ति के समय आते हैं, तब हम परमेश्वर से मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, प्रभु को बोलते हैं, प्रभु मेरे जीवन में कुछ कार्य कर। प्रभु का हाथ आपके जीवन में क्यों नहीं दिखता है मालूम?
परमेश्वर के वचनों पर आप चलते नहीं हैं, परमेश्वर की व्यवस्था या परमेश्वर की बातों को आप पढ़ते नहीं या सुनते नहीं या समझते नहीं या सीखते नहीं या उस पर मनन नहीं करते या समझकर उस पर चलने का भी इच्छा नहीं रखता। बाइबल में जितने वचन, इस पवित्र शास्त्र में जितनी भी वचन लिखा गया है, यह हमें बुद्धि, हमारा समझ के लिए लिखा गई है। हमें समझकर विवेक के साथ, होश के साथ, बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे जीना है, कैसे चलना है, उसी के लिए इतनी सारी ये बाइबल दिया गया है। इतनी सारी किताबें इसलिए दिया गया है, इन बातों को पालन करने के लिए दिया गया है। वचन केवल पढ़ने वाला नहीं होता है, वचन केवल सुनने वाला नहीं होता है, वचन पर चलने वाला आशीषित रहता है। वचन तो हर कोई सुनते हैं, आप किसी को भी लेकर आ जाओ वो भी सुनेंगे बैठकर। पढ़ने के लिए किताब दे दो वो भी बैठकर पढ़ेंगे। दारू पीने वाला भी वचन सुनने के लिए आते हैं, दारू पीने वाले भी बाइबल पढ़ सकते हैं, मगर दारू पीने वाला मनुष्य परमेश्वर के वचन पर चल नहीं सकता। चलना है तो उनको दारू पीना छोड़ना पड़ेगा। बाइबल के वचन आप पढ़ो अच्छी बात है, सुनो अच्छी बात है, मगर जब तक उसको अमल नहीं करोगे, अपने जीवन में लागू नहीं करोगे, आपके जीवन के लिए परमेश्वर से कोई आशीष उम्मीद मत रखना। व्यवस्था विवरण में परमेश्वर का यह वायदा है, जो मेरे वाचा को, मेरे विधियों को, मेरे आज्ञाओं को उस पर चलते हैं, उसको मानते हैं, उन पर परमेश्वर की आशीष बनी रहती है। बाइबल से कुछ लोगों को मैं दिखाता हूं, जिन लोग परमेश्वर की आज्ञाओं पर चला, जिन लोग परमेश्वर की वचनों को कान खोलकर सुना और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पाया। पढ़ लीजिए उत्पत्ति की किताब 7 अध्याय उसका 5वां वचन। उत्पत्ति की किताब 7 अध्याय उसका 5। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। हालेलुया, हाथ उठाकर परमेश्वर की महिमा दे सकते हैं। नूह यहोवा की आज्ञा के अनुसार, यहोवा ने क्या आज्ञा दिया आप बताइए? यहोवा ने नूह को क्या आज्ञा दिया? जहाज बनाने का आज्ञा दिया। पूरी पृथ्वी पर जल प्रलय आने वाला है, पूरी पृथ्वी पर 40 दिन रात मेघ बरसने वाला है। उससे पहले तुझे जहाज की तैयारी करनी होगी। कौन सी पेड़ से, कौन सी लकड़ी से, कौन सी पेड़ के, कौन सी वृक्ष के लकड़ी से? गोफेर के लकड़ी। बहुत कड़क वृक्ष है, बहुत मजबूत पेड़ है। केवल जहाज में वही वृक्ष का इस्तेमाल करना है। हम होता, अगर वहां पर हम होते तो हम लोग क्या बोलते मालूम? परमेश्वर, सागौन, ये मेरे घर के पास देखो, ये सस्ती वाली है, ये वृक्ष को मैं लगा लूं, चलेगा? एक दो मंजिल में गोपेर का बनाता हूं, तीसरा मंजिल के लिए नहीं बचेगा तो मैं क्या करता हूं? थोड़ा सा टुकड़ा एडजस्टमेंट करते हैं। हम लोग को एडजस्टमेंट करना बहुत पसंद आता है। परमेश्वर की बातों को हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। परमेश्वर ने कहा इसी वृक्ष का लकड़ी से बनेगा तुम्हारा जहाज, और उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इतना ही रहेगा। नाप के दिया, परमेश्वर ने बताया, जिस नाप प्रभु ने दिया 300 उसका लंबाई रहेगी, 50 की चौड़ाई रहेगी, ऊंचाई 30 की होगी। नूह 1 सेंटीमीटर भी नहीं बढ़ाया। नूह 1 फीट भी, 1 फुट भी आगे नहीं बढ़ाया। प्रभु ने जो आज्ञा दिया उस आज्ञा के अनुसार किया। इसलिए बाइबल में लिखा है परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने दुनिया के सबसे बड़ी बड़ी जहाज बनाने वाली ब्रिटेन की कंपनियां, एक बार वहां की बड़े ज्ञानवान मनुष्य ने एक बार ऐलान किया, सबसे बड़ा जहाज अगर समुद्र में बिना डूबे रहना है तो उसको नाप, जैसे बाइबल में लिखा है 350, 30, इस ऊंचाई में अगर बनेगा वो जहाज नहीं डूबेगा।
आज भी ब्रिटेन में जो बड़े बड़े विक्टोरिया जैसे बड़े बड़े जहाज बनाने वाले लोगों के नाप को आप इंटरनेट में खोलकर देख लीजिए। बाइबल में परमेश्वर यहोवा ने नूह को जो नाप दिया उसी नाप के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े बड़े जहाज बनता है, उसी रेशियो में बनाता है, उसी नाप के हिसाब से बनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर कभी गलत नहीं हो सकता। हालेलुया। आगे पीछे करेंगे तो हमारा जिंदगी डूबेंगे। परमेश्वर बराबर नाप हमारा जीवन को बता के देता है। एडजस्टमेंट के कारण तुम्हारे नाव डूबते हैं पानी में, संसार के साथ समझौता करने के कारण तुम्हारा नाव पानी में डूबते हैं। परमेश्वर जिस लकड़ी को लेकर आने को कहा उस लकड़ी की बजाय सस्ती लकड़ी लेकर आने के वजह से तुम्हारा नैया पानी में डूबते हैं। पता चला? आपके नैया पानी में डूबने की वजह क्या है? प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं करने के कारण, परमेश्वर की आज्ञा को ध्यान से नहीं देखने के कारण, परमेश्वर की बात हम कितना लापरवाह है। पिछले हफ्ते का मेरा संदेश को आपको याद है? कितने लोगों को याद है बताइए? मैं अब भी पूछूं तो सबका मुंह बंद हो जाएगा। नूह को परमेश्वर ने बता के दिया, नाप भी याद है। आपको मालूम है पिछले हफ्ते मैंने कौन सा वचन पढ़वाया था? बहुत बड़ा बोझ लेकर घूमते हैं ना एक हफ्ते भर आप लोग। मोदी सरकार पूरा भिला इला के आपके हाथ में छोड़ा है कि बेटा तुम देख रेख करना इसका, एक एक घर का, पड़ोस का। ये सारे बोझ हमारे दिमाग में है, इसलिए वचन हमारे अंदर नहीं है। बाइबल में आप पढ़ के देख लीजिए, मूसा को परमेश्वर ने तंबू बनाने के लिए बता दिया तो उसका नाप उसका दिमाग में छप गया। नूह को परमेश्वर ने जहाज बनाने को कहा, एक एक बात परमेश्वर ने जैसे कहा सारी बात दिमाग में फीड किया। मरियम, यीशु मसीह पैदा होने से पहले स्वर्गदूत उसके पास जाकर जितनी बातें कही ना, सारी बातें अपने दिमाग में स्टोर किया। हमारा कहाँ है दिमाग? हमारे दिमाग किन बातों को इस्तेमाल करते हैं आप लोग? आपके बुद्धि में क्या क्या भर कर रखे हो? कौन से भूसा हमारे दिल दिमाग के अंदर आपने भर के रखा कि परमेश्वर का वचन को जगह नहीं मिल रहा है? प्रभु की बातों पर ध्यान दे, परमेश्वर के वचनों को सस्ते में ना ले। प्रभु ने जो वचन में कहा उसका गंभीरता को समझकर उसको आप मान लीजिए। परमेश्वर की बातों को हल्के में ना ले, परमेश्वर भी तुम्हें हल्के में लेगा। राजा को, बेलशस्सर राजा के विषय में लिखा है, जब बाइबल में परमेश्वर ने उसे नापा वो हल्का पाया गया, लिखा है। क्यों हल्का पाएगा मालूम? वो परमेश्वर के मंदिर के बर्तनों को हल्के में लिया, परमेश्वर ने परमेश्वर की विधियों को हल्के में लिया, परमेश्वर ने भी उसको हल्के में नाप कर दिखाया, उसकी राजत्व को खत्म करके दे दिया, बेटा ले पकड़ तेरा हिसाब। उसको परमेश्वर ने मार दिया उसी रात। जो परमेश्वर के वचनों को हल्के में लेते हैं, जो परमेश्वर की बातों को सस्ते में लेते हैं, उन पर परमेश्वर का दंड प्रकट होगा। क्योंकि ये बातें करोड़ों लोग अपने लहू बहाकर, खून बहाकर बाइबल लिखने के कारण जलाया गया है। लोगों को बाइबल का प्रति बनाने के कारण लोगों को पेड़ पर बांधा गया है। बाइबल के एक एक अक्षर को, इस बाइबल को विदेश से नहीं तो बाहर से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए स्मगलिंग के रूप में जेल में डाला गया है लोगों को। इस बाइबल हमारे हाथों तक पहुंचाने के लिए इतने सारे लोग इस मिट्टी के नीचे सो रहा है, कितने सारे लोगों को जलाकर खत्म कर दिया। इतनी महंगी किताब को हमारे हाथों में प्रभु ने दिया तो हम इन बातों को सस्ते में लेते हैं, हम इस बात को हल्के में समझते हैं। प्रभु कदापि नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर हमें नहीं छोड़ने वाला है। प्रभु की बातों पर ध्यान दे, परमेश्वर के वचनों के लिए कान खोले, प्रभु के वचन को ध्यान से सुने। एक हफ्ते की बात हमारे अंदर याद नहीं होती है। पिछले हफ्ते मैंने क्या कहा था? यीशु मसीह जी उठने के बाद
बताई गई 5 बातें। कितने लोगों को 5 बात याद है? 5 बात जरा छोड़ दो, 2 बात किसको याद है? 2 नहीं, अब्राहम के नए। मैं एक और बार पूछूं, एक धर्मी, 1 पॉइंट किसी को याद है? एक भी नहीं। तो मैं कह दूं प्रभु आग उतार दे सबको। अब्राहम ने बोला परमेश्वर को, अगर सोदोम उमरे में 50 धर्मी है तो उस नगर पर उसको बख्श कर, प्रभु उस पर दंड प्रकट न कर। परमेश्वर ने कहा ठीक है, अगर तेरी बात के अनुसार 50 होगा तो मैं जाने देता हूं, मगर वहां 50 भी नहीं। फिर अब्राहम कहते हैं 30 भी नहीं, 10 भी होगा तो चलेगा। आखिरी में परमेश्वर ने ढूंढा, खोजा, स्वर्गदूतों को भेजा, तो कितना निकला वहां से? लूत और उसकी, उसमें से एक तो नमक से बहुत पसंद, नमक से ज्यादा प्रीति रखने वाली है, वो नमक की कंभा बन गई। एक ही धर्मी है और उनकी 2 बेटियां हैं। क्या मिला परमेश्वर जब एक नगर को जांच कर परख कर उसमें धर्मियों की गिनती निकाला तो एक परिवार निकला है। वैसे ही हमारा हाल है। उस पीढ़ी में एक परिवार धर्मी निकला, नूह के जमाने का। वो नूह था, उसको परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि बेटा जल प्रलय आने वाला है, तुम्हें तैयारी करनी होगी। जहाज के नाप मैं बताऊंगा, वैसे तुझे बनाना है। द्वार कितना होगा मैं बताऊंगा, वैसे बनाना है। द्वार का चुकन या उसका जो बंद करने वाला कहां रहेगा वो मैं बताऊंगा, उसी हिसाब से बनाना है। तुम्हारा मर्जी नहीं चलने वाला है, तुम्हारी इच्छा इसमें पूरा नहीं होगा। नूह खुशी के साथ परमेश्वर की व्यवस्था को, वचनों को पालन किया। इसलिए 7:5 में हमने क्या पढ़ा, उस वचन को पढ़िए, उत्पत्ति 7:5। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने वाले लोगों का परिवार को परमेश्वर सुरक्षा देगा। जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हैं, मैंने कहा आज्ञा पालन करने से आपके जीवन की आशीष शुरू होगी। आज्ञा पालन करोगे, परिवार की सुरक्षा परमेश्वर लेगा। आपकी परिवार की प्रोटेक्शन, आपकी परिवार की संरक्षण परमेश्वर के हाथों में होगी। चाहे जितनी भी बड़ी बाढ़, चाहे जितनी भी बड़ी जल प्रलय, चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति आपदाएं संसार में आ जाए, उसके बीच में आपके परिवार को परमेश्वर बचा कर रखेंगे, क्योंकि आप आज्ञा मानने में आगे रहा और चौकस रहा। इसलिए परमेश्वर जल प्रलय के बीच में भी परमेश्वर आपको स्थायी रूप में खड़ा कराएगा। हालेलुया। आप आज्ञा पालन करने वाला है तो जल प्रलय के बीच में भी परमेश्वर आपको संभाल कर रखेगा। आज्ञा मानने से सुरक्षा मिलती है, आज्ञा मानने से हमारा जीवन में सुरक्षा मिलती है। दूसरी बात हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब उसके 22 अध्याय की ओर हम आएंगे। उत्पत्ति की किताब उसके 22 अध्याय, जहां पर परमेश्वर अब्राहम के परीक्षा किया गया था, अब्राहम की परीक्षा किया। उसका 12 वचन पढ़िए, 22 का 12। हाँ हाँ हाँ। हाँ, इससे मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। अब्राहम को परमेश्वर कहता है उस पुत्र पर हाथ मत बढ़ा, इससे मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर तू चलता है। अब्राहम का जीवन को परमेश्वर ने परख कर देखा, परीक्षा किया, बोला कि अपने इकलौता बेटा को कुर्बान कर, जिनको वो 100 वर्ष में पाया था। मालूम, 100 साल जो उनके बीवी 90 साल की थी, और वो जब खुद स्वयं 100 वर्ष का था। बुजुर्ग माँ बाप लोगों के लिए जो संतान नहीं थे, बांझ थे उनकी पत्नी, तो उसको परमेश्वर उनके कोख खोला और एक संतान को दिया। देखो, बुढ़ापे में बच्चे मिला है, बहुत कम आयु बच्चे होंगे करके सोचकर बड़े लाड बड़े प्यार से इसहाक को पाला, बहुत प्यार दिखाया बच्चे पर। परमेश्वर ने कहा उसको ले चलो,
कहां पर? मोरिया पर्वत पर। किस लिए? उसको बलि चढ़ाना है। कब? कल सुबह उठना है। तड़के उठा सुबह, भोर के समय। हम इस खबर सुनकर हम बेहोश हो जाता। हम बोलता हल्का से सर दर्द कर रहे, परमेश्वर पिता कल का दिन को पोस्टपोन करिए अगले हफ्ते के लिए। परमेश्वर ने कहा नहीं चलेगा, कल का दिन में होना है। प्रभु के बात के अनुसार अब्राहम सुबह उठा, भोर के समय अपने पुत्र को लेकर उस पर्वत पर वो चढ़ा। बेटा ने पूछा, पिता लकड़ी तो तैयार है, चाकू हमारा हाथ में है, मगर बलि के लिए भेड़ कहां है? अब्राहम ने विश्वास से कहा, यहोवा यिरे, वो हमारे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, वो हमारे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। हम सब्स्टिट्यूट को लेके जाते, हम इसहाक के साथ एक और भेड़ को भी साथ में ले जाते। हमको क्या लगता है मालूम? पहाड़ के ऊपर जाकर परमेश्वर से बहस करेंगे, इसहाक के जगह में दूसरा भेड़ को सुलाएंगे। अब्राहम एक भेड़ को लेकर नहीं गया साथ में। अब्राहम को बलि चढ़ाना है, उनके साथ में केवल दास लोग है, गधा है और इसहाक है। गधों को और दासों को पर्वत के नीचे खड़ा करवाया। अब्राहम अपने पुत्र को लकड़ियों को लेकर पर्वत के ऊपर चढ़ा और परमेश्वर के लिए बलि वेदी तैयार किया। उस पिता बड़े दर्दनाक दिल से परमेश्वर की उपस्थिति में बलि वेदी को सेट किया, तैयार किया, अपने पुत्र को उसमें लेटाया, चाकू निकाला, उसको बलि, उसको कुर्बान करने के लिए हाथ बढ़ाया तो स्वर्ग से आवाज, अब्राहम डोंट टच, उस पुत्र पर हाथ मत बढ़ा। इससे मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भाई मानता है। हम अपने पुत्र के बात छोड़ दो, अपनी संपत्ति के बात छोड़ दो, परमेश्वर के लिए समय देने के लिए हम उसमें वफादार नहीं है, उसमें हमारे अंदर भाई नहीं है, फिर हम परमेश्वर के लिए क्या दे सकता है? अब्राहम इससे स्थापित किया, अब्राहम परमेश्वर की विधियों को, वचनों को भय भक्ति से मानता है, इस कारण उसको आशीष मिली है। देखिए उसी अध्याय का नीचे पढ़िए, 22 अध्याय उसका 17वां वचन पढ़िए। इस कारण मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा, निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण, हाँ देखो परमेश्वर के स्वर्गदूत कहता है, इस कारण, किस कारण तूने अपने एकलौता पुत्र को भी मुझे देने के लिए तैयार हुआ, आज्ञा मानने को प्रथम समझा, परमेश्वर की बातों को हल्के में नहीं लिया, इस कारण मैं तुझे क्या करूंगा? आज्ञा मानने वाले लोगों के जीवन में आशीष होगी। आज्ञा मानने के लिए तैयार है, परमेश्वर की आशीष आपके परिवार में आएगी। आज्ञा मानने के लिए तैयार है, आपके परिवार के बच्चों पर परमेश्वर की आशीष बहने लगेगी, आपके भविष्य पर परमेश्वर की आशीष आने लगेगी। आज्ञा मानने के लिए तैयार है तो परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आना शुरू होगा। अब्राहम के लिए परमेश्वर ने प्रबंध किया, अब्राहम के लिए परमेश्वर ने प्रबंध किया, कारण वो आज्ञा माना। आज्ञा मानने वालों के लिए परमेश्वर की ओर से प्रबंध है। आज्ञा मानने वाले लोगों को जीवन में आगे क्या होगा? मेरे हाथ में भेड़ नहीं है, मेरे हाथ में पैसा नहीं है, मेरे हाथ में जॉब नहीं है, मेरे पास बच्चे नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। आज्ञा ना मानने वालों तुम्हें नहीं मिलेगा। आज्ञा मानने वाले लोगों के लिए परमेश्वर ये सब प्रबंध करने वाला है। आज्ञा मानने वाले लोगों के लिए परमेश्वर ये सब प्रबंध करने वाला है। अगर तेरे पास बच्चा नहीं है, आज्ञा मानने वाले हैं, लिख कर रखो, परमेश्वर तुझे संतान देगा, परमेश्वर तुझे बच्चा देंगे। अगर तेरे पास घर नहीं है, लिख कर रखो, अगर तू परमेश्वर की वचनों को पालन करने वाले हैं, परमेश्वर अन्यायी नहीं है, वो तुझे जरूर घर देगा। परमेश्वर तेरे बच्चों पर आशीष कौन डालेगा? तू आज्ञा मानने वाले है तो तेरे जीवन में आशीष बहने लगेंगे। हालेलुया। यहोशू कहता है, यहोशू की किताब पहला अध्याय उसका 8वां वचन जरा पढ़िए। यहोशू की पुस्तक, ये व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए,
क्या? इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है इसी के अनुसार लिखी गई बातों को करने का चौकसी करे। ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। परमेश्वर की व्यवस्था में लिखी गई, वचनों में लिखी गई बातों को ध्यान से समझ लीजिए और उसको ऐसा ही करने का प्रयास करे, तब तू जो कुछ करेगा वह सफल होगा। सफलता पाने का रास्ता परमेश्वर के वचनों को पालन करने से है। आज्ञाकारी लोगों को परमेश्वर की आशीषें मिलती है। जो परमेश्वर की बातों को सुनकर उसके अनुसार जो करते हैं उनके जीवन में सफलताएं होगी, वे प्रभावशाली होंगे लिखा है। क्या हमारे अंदर परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने की तत्परता है? हमारे अंदर परमेश्वर की विधियों पर चलने का इच्छा है? हिजकिय्याह राजा के बारे में पढ़कर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। दूसरा राजा 18 अध्याय उसका 6 और 7वां वचन भी पढ़िए। दूसरे राजा 18 अध्याय 18 अध्याय उसका 6 और 7। हिजकिय्याह के बारे में लिखा है, वह यहोवा से लिपटा रहा, उसके पीछे चलना नहीं छोड़ा। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वो पालन हिजकिय्याह राजा के बारे में लिखा है, वो यहोवा के साथ लिपटा रहा। लिपटना मतलब है यहोवा के साथ वो लिपटा रहा। हाँ, बच्चे लोग को, बच्चे दौड़ के आके माँ बाप को गले लगाते, हग करते, हगिंग। हिजकिय्याह परमेश्वर को कैसे लिपटा, अब जरा बता दीजिए। यहोवा को वो कैसे लिपटा? परमेश्वर आत्मा है करके बाइबल में लिखा है। कहां से लिपटेगा वो उसके परमेश्वर के ऊपर? वो लिपटा है तो किस पे लिपटा है मालूम? यहोवा के वचनों पर। ये वचनों पर वो लिपटा रहा। एक एक वचन वो छोड़ना नहीं चाहा। जितनी आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दिया, उन हर एक बातों को उन्होंने लिपट लिया अपने जीवन में। छोड़ेंगे नहीं, इसको पूरा करेंगे। इन वचनों पर मैं चलूंगा, इस वचन को मैं पूरा करूंगा। इसलिए लिखा है, यहोवा के पीछे चलना उन्होंने नहीं छोड़ा। यहोवा के पीछे करना मतलब क्या है? परमेश्वर के वचनों पर चलना। प्रभु ने रास्ता पहले से तैयार किया है अपने वचनों का, जिस पर हमें चलना चाहिए। ये हिजकिय्याह राजा यहोवा से लिपटे रहा और उनके वचनों को पीछा किया, और जहां जहां उनका वचन उन्हें डायरेक्शन दिखाया, मार्ग निर्देश दिखाए या उनको रास्ता दिखाए, उसी मार्ग पर वो आगे बढ़ता गया। गूगल मैप, आज दुनिया में सुविधाएं बहुत ज्यादा है। आंख बूंद करके हम विश्वास करते हैं। यहां से हमको विशाखापट्टनम जाना है, रास्ता तो नहीं पता, फिर भी हम इसमें सेट करते हैं। उस लेडीज पर इतना भरोसा है हमारा जीवन में, उसकी बातें आंख बूंद करके, राइट लेफ्ट 10 मीटर के आगे मोड़, 1 किलोमीटर के आगे होटल है, वहां पर रोककर चाय पी सकते हैं। सारी बातें आंख बूंद करके हम हाँ मान लेता है। ऐसा लगता है कि वो हमारा चाचा रिश्तेदार है, वो जो भी बोलेगा सही। एक बार मैंने डायरेक्शन लगाकर धमतरी गया और हमको पता नहीं कोई बाजार के अंदर ले गया और बोलते हैं ये है आपकी जगह, आप उतर जाए। मैं बोला यहां नहीं जाना था, मुझे यहां नहीं जाना था, मुझे जाना था गंगरेल डैम, और ये मेरे को दूसरा बाजार में पहुंचा दिया और बोलते हैं आपकी डेस्टिनी, योर डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड, आपकी जगह पहुंच चुका है। हम लोग देख रहा है कौन सी बाजार में पहुंच गए। तो हम आंख बूंद करके विश्वास करते हैं दुनियादारी बातों पर, सांसारिक बातों पर।
मगर परमेश्वर के वचन हमें रास्ता दिखाता है। उस पर चलने के लिए हम 2 बार सोचते हैं, उस पर हम शक करते, संदेह रखता है। परमेश्वर की बातों पर हमको संदेह पैदा होता है कि मैं चलूं कि नहीं। मेरे प्रियो, हिजकिय्याह राजा कैसा था पता है? प्रभु के वचन को लिपट लिया, जहां उस वचन उनको रास्ता दिखाया उसके पीछे पीछे वो चलता गया। वो कौन था मालूम? वो उस देश का राजा था। एक राजा के मार्ग तैयार करने वाले दास लोग होता था, रास्ता बिछाने वाले सेवक लोग करोड़ों होता है, इतनी सारी प्रजा होता है, मगर हिजकिय्याह राजा का रास्ता बिछाने वाली चीज परमेश्वर का पवित्र शास्त्र था। उन्होंने बोला कोई मेरे लिए रास्ता तैयार नहीं करेंगे, कोई दास की जरूरत नहीं, कोई दासियों की जरूरत नहीं, मेरा रास्ता मैं चुनूंगा, वो रास्ता मेरा परमेश्वर मुझे बताएगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को मानकर पालन किया, उसी के अनुसार आगे बढ़ता गया। हिजकिय्याह जब राज किया, परमेश्वर उनका साथ रहा और प्रभु को और अधिक पसंद आया कि उनके साथ रहकर उस राज्य में परमेश्वर ने आशीषें दिया। आज्ञा को पालन करने के लिए तैयार है, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आने लगेगी। परमेश्वर की विधियों पर चलने के लिए अगर आप तैयार है, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आने लगेगी। जल्दी कुछ बात बोलकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। योना के बारे में कितने लोग सुने हैं? योना के बारे में आप सबने सुना है। योना को परमेश्वर ने कहा, बेटा निनवे की ओर तुझे जाना है, निनवे में जाकर प्रचार करना है। योना ने क्या किया? परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया। प्रभु ने कहा निनवे जा, वहां के लोगों को बाएं हाथ या दाएं हाथ कौन सा है करके नहीं पता है, ऐसे लोग हैं वहां के लोग, तो उन लोगों को सामने जाकर परमेश्वर के वचन को प्रचार कर, नहीं तो परमेश्वर का क्रोध उन पर उतरेंगे करके बोल। ये बात को सुनकर योना ने नहीं चाहा वहां जाने को, क्योंकि दाएं हाथ बाएं हाथ कौन सा है करके नहीं जानते, इन लोग मुझे खा डालेंगे, मुझे मार डालेंगे। योना टिकट कटवाए तो जरूर, मगर दूसरी दिशा की ओर। जहाज के लिए जो टिकट कटवाया, उन्होंने निनवे की जगह टिकट कटवाने को बोला, मुझे तर्शीश के लिए एक टिकट कटवा के दिया। उस टिकट को लेके जेब में रखा, चुपके से जाकर जहाज के सबसे निचले हिस्से में जाकर सोया। जहाज का ड्राइवर को पता चला समथिंग फिशी, मतलब जहाज के नीचे फिश है, समथिंग फिशी, जहाज के नीचे मछली है। इस जहाज चलाने वाले को पता चला कुछ तो गड़बड़ी है। नूह वहां पर जाकर, यूना वहां लेटा है, आंधी तूफान आया, रास्ते को बंद किया गया। आगे परमेश्वर समुद्र में भी रास्ता बंद कर सकता है। मूसा के लिए समुद्र में रास्ता खोल सकता है ना, तो रास्ता बंद भी कर सकता है। मत भूलना, समुद्र है, चारों तरफ जगह है, मैं कहीं पर भी चले जाऊंगा, नहीं जा पाएगा। दाऊद कहता है समुद्र की गहराइयों में जाकर मैं छुप जाऊं, वहां भी तेरे हाथ मेरे पीछे पीछे आकर मुझे क्या करेगा? पकड़ेगा। अंधकार को मैं कहूं, रात को मैं कहूं, अंधकार मेरे चारों ओर, मेरे चारों तरफ मुझे ऐसी छुपा लेना परमेश्वर की नजरों से, तो भी अंधकार उजियाले के समान तुझे रोशनी देता है। इस परमेश्वर की उपस्थिति में किधर भागोगे? उस परमेश्वर की उपस्थिति से कहां भाग निकलोगे? योना कहने लगा, परमेश्वर से भाग कर जाने वाला योना जहाज के सफर करने वाले लोगों को क्या कहते हैं मालूम? अगर इस रास्ता आगे बढ़ना है तो एक काम करो, मुझे इस जहाज से उठाकर फेंक दो। योना मरने के लिए तैयार है, तो भी आज्ञा मानने के लिए इतने हटीले। मरने के लिए तैयार है भाई, परमेश्वर का आज्ञा मानने के लिए। बोलना चाहिए, मैं प्रभु मुझसे गलती हो गया, मैं वापस, मुझे मार डालो। हटीले, आज्ञा ना मानने वाले। परमेश्वर ने कहा कि वहां जा, उल्टी जगह की ओर भागने लगा।
और मरने के लिए तैयार हो गया, मगर आज्ञा मानने के लिए वो तैयार नहीं था। सब मिलकर उसे जहाज से पानी में डाल दिया। उस मछलियों ने ले गया। वो निनवे की जगह में लेकर नहीं गया। फ्री टिकट में सफर मत करना बेटा, तू जाके जहां से टिकट कटवाया ना वहां से दूसरा टिकट कटवा ले और निनवे की ओर जा। जहां से आरक्षण रिजर्वेशन काउंटर था वहां पर जाके योना को छोड़ दिया मछली ने, मुफ्त में तू निनवे तक मत पहुंचना, फ्री टिकट में पॉकेट में तू यहां से सफर नहीं करना, यहां से चले जा, दूसरी जहाज पकड़ लो, निनवे की ओर भागो। मछली के अंदर भी दिमाग है, ये बंदे को लेकर मैं निनवे तक नहीं जाने वाला। परमेश्वर की आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में आशीष नहीं होगी। कैसे पता चला? योना ने एक पेड़ एक वृक्ष को बढ़ाया। एक कीड़ा छांव के लिए, बहुत धूप के समय है, छांव के लिए योना जाकर हमेशा पेड़ के शरण में उसके नीचे बैठ जाता था, सोता था कुछ देर बैठ के, अच्छा लगता था योना को वो वृक्ष। एक कीड़ा परमेश्वर की ओर से भेजा गया था, उस वृक्ष को सुखा दिया। योना प्रतिदिन उस वृक्ष के नीचे जाकर बैठकर छांव में बैठकर इतना आनंद लेता था। उस वृक्ष सूखा, उस वृक्ष मुरझा गया। अगला दिन योना का चेहरा उतरा है। योना गुस्सा के साथ, हो सकता है टकला उगला हो तो और धूप पड़ते हैं और गुस्सा होता है, तो योना बहुत गुस्से के साथ है। योना से परमेश्वर ने पूछा, बेटा क्या हुआ? योना का कोई जवाब नहीं। बच्चे लोग को देखिए ना, गुस्सा करते हैं तो कुछ बोलते नहीं, चेहरे में एक्सप्रेशन आ जाते हैं। योना बता ही नहीं रहे क्या हुआ है। परमेश्वर ने पूछा क्या हुआ? नहीं देख रहे हो? वृक्ष पता चल गया। योना को परमेश्वर ने पूछा, तूने बोया था बीज, तूने बढ़ाया था? कुछ नहीं किया था ना, अपने आप बढ़ा था वृक्ष, अपने आप फैल गया। छाव तो फोकट में फ्री में छाव खाने लगा, बैठे बैठे वो सूख गया। वो किसी और का वृक्ष है, तूने उसके लिए पानी नहीं डाला, तूने कुछ नहीं किया, वो एक दिन सूख गया। तो तुझे इतना गुस्सा आया है, तो जिस जाति के लोगों को मैंने अपने हाथों से बनाया, जो दाएं हाथ कौन सा है बाएं हाथ कौन सा है नहीं जानता, मगर उनका भी सृष्टिकर्ता मैं हूं, उनको भी बनाने वाला परमेश्वर मैं हूं। जब वे लोग नाश हो जाएंगे तो क्या मुझे दर्द नहीं लगेगा? जिस वृक्ष को तूने नहीं बढ़ाया, जिस वृक्ष को तूने पानी नहीं डाला, उस वृक्ष सूख गया तो तुझे इतना दर्द हुआ, तो वहां के जाति के लोग नाश होने से मेरे अंदर कितना अधिक दर्द होगा। योना को परमेश्वर ने सबक सिखाया। योना के जीवन में असफलताएं रही, कारण परमेश्वर की आज्ञा पालन करने से वो पीछे हटने लगा था। बाद में सबक सिखाया प्रभु ने उनका आंखों को खोला। परमेश्वर ने वहां के लोगों को पर अनुग्रह दिखाया, मन फिराया। वहां पर परमेश्वर के नाम की कलीसियाएं खड़ी होने लगी। हालेलुया। वहां के लोग कपड़ा फाड़ फाड़ कर रोता रहा, बोला कि प्रभु मुझ पर क्षमा कर, हमने अनजाने में ये पाप किया। वहां की जाति के लोग मन फिराया। आज्ञा ना मानने वालों पर परमेश्वर की आशीष नहीं रहेगा। आज्ञा मानने वाले संतान बनकर यीशु मसीह ने क्या किया? 5:8 इब्रानियों की पत्री में हमने पढ़ा, पुत्र होकर भी दुख उठा उठा कर प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा मानने सीखी। हालेलुया। आज कितने लोग तैयार हैं? परमेश्वर तेरे वचनों पर मैं चलना चाहूंगा, तेरे विधियों को, तेरे वचनों को मैं पीछे नहीं छोड़ूंगा। ईमानदारी से है तो आप अपने हाथ को उठाए रखें। प्रार्थना करना चाहूंगा परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। प्रभु मैं तेरे वचनों के अनुसार मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहूंगा। मेरे लिए परमेश्वर दूसरा कोई सलाहकार नहीं है, मेरे लिए रास्ता तैयार करने वाला प्रभु तू है।
मैं आज्ञा मानना चाहता हूं प्रभु, तेरी विधियों पर चलना चाहता हूं, तेरे वचनों पर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। जैसे अब्राहम ने परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार किया, जैसे नूह ने परमेश्वर तेरे विधियों के अनुसार, आज्ञा के अनुसार किया, जैसे मूसा ने आज्ञा के अनुसार किया, वैसे प्रभु जी मैं भी चाहता हूं, मैं भी चाहती हूं परमेश्वर पिता तेरे वचनों के अनुसार मैं चलूं। आज इस वक्त मुझे सुनने वालों को मैं बताना चाहता हूं, आज्ञा मानने वालों के जीवन में परमेश्वर की आशीषें बहने वाला है। जितने लोग परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहते हैं, जितने लोग परमेश्वर की व्यवस्था पर वचनों के अनुसार चलना चाहता है, उनके जीवन में निश्चय प्रभु का आशीष आने वाला है। खाली हाथ आप नहीं लौटेंगे, परमेश्वर प्रबंध करने वाला है, परमेश्वर आपकी परिवार की सुरक्षा देने वाली है, परमेश्वर आज्ञा मानने वालों के जीवन में आशीषें देने वाला है। यहोशू को कहता है, यहोशू बताता है, मैं और परिवार परमेश्वर की सेवा करेंगे। हालेलुया, मैं परमेश्वर की सेवा करेंगे। शमूएल कहता है, शमूएल की किताब 15 अध्याय उसका 23वां वचन में, शाऊल राजा को, ओ शाऊल राजा, तूने क्या, तुझे लगा कि आज्ञा मानने से भी बढ़कर कोई बलि नहीं है, कोई भेंट नहीं है, कोई होम बलि नहीं है, कोई बलि वस्तु नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा मानना और उनकी वचनों को कान लगाकर सुनना, ओ बैल का, बछड़े का बलि चढ़ाने से भी उत्तम है। परमेश्वर के वचनों को पालन करने के लिए तैयार है? क्या आप तैयार है? शाऊल राजा प्रभु की आज्ञाओं को उल्लंघन किया, परमेश्वर ने जो कहा नहीं वो करने लगा, परमेश्वर ने जो बोला उस हिसाब से नहीं किया, आज्ञा का उल्लंघन किया। शमूएल कहता है, तुझे परमेश्वर राजपद से हटा दिया क्योंकि तूने आज्ञाओं का पालन नहीं किया। आज मुझे सुनने वालों, आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषें आने के लिए प्रभु के वचनों को पालन करें। आपके जीवन में आशीषें चाहिए, आपके जीवन परिवार में अगर ब्लेसिंग्स चाहिए, आशीष का द्वार, आशीष का चाबी है ये आज्ञाकारिता, प्रभु के वचनों को पालन करना। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में यीशु मसीह कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हैं, उसका 14 अध्याय में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हैं तो मेरे वचनों को तुम मानोगे, उसको तुम पालन करोगे। अगर सच्चा प्यार हमारे दिल में है प्रभु के प्रति, तो आज इस समय अपने जीवन को समर्पण करे, प्रभु को कह दे, परमेश्वर आपकी वचन को मैं पालन करूंगा, मैं पालन करूंगी, तेरे वचन के अनुसार मैं चलूंगा, मैं चलूंगी। प्रभु जी मेरे जहां आप कहे परमेश्वर वहां पर मैं जाऊंगा, प्रभु जी जैसे तुम बोले वैसे मैं पालन करूंगा। पिता हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के हाथों में समर्पण करे। आज्ञा मानने वालों के जीवन में प्रभु की आशीषें हैं, बांझपन परमेश्वर दूर करेगा। आज्ञा मानने के लिए तैयार है, आपके लिए घर का आशीष परमेश्वर देगा। आज्ञा मानने वाले के लिए परमेश्वर आशीषों को द्वार खोलेगा। आपके लिए नौकरी की जरूरत है, आपके जीवन में ब्लेसिंग की जरूरत है, आपके परिवार में ब्लेसिंग की जरूरत है, आशीषों की और भरपूरी आपके जीवन में चाहिए, तो आज आज्ञा मानने के लिए तैयार हो जाए। शबनाधिया रबल खमनगढ़ शंभवा रीबल खमनगढ़ शबनाधिया रगल खमना, पवित्र आत्मा से भर गए प्रभु की आज्ञाओं पर चलने के लिए तैयार हो जाए, तैयार हो जाए। प्रभु जो कहता है पालन करने के लिए तैयार हो जाए। अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करे। आज्ञा मानने वालों के जीवन में परमेश्वर की आशीषें बहने वाला है। आज्ञा मानने वालों के जीवन में प्रभु की आशीषें आने वाला है। परमेश्वर चाहता है जो लोग मेरी आज्ञाओं पर चलते हैं उनका मैं आदर करूं, उनका मैं सम्मान करूं, उनका मैं सुरक्षा करूं, उनका जीवन को मैं प्रबंध करूं। मेरे प्रिय परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने वालों के जीवन में प्रभु का अद्भुत कार्य प्रकट होगा। शबा बाबा रीबा बाबा बाबा शंभनाधना रबल खमन गडग शबनाधिया रगल खमन डबा रगल खमन गडग शसी। आपके जीवन की बंद द्वार का चाबी आज्ञा मानने से द्वारा आपके जीवन में हासिल होने वाला है। यो रबनाधिया रगल खमन गडग शसी। बुरी मार्ग को फेरे, योना के समान इधर उधर भागने की आदत को बंद करे, अपने जीवन को सही राह पर ले चले। आज परमेश्वर को कह दे,
प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, हिजकिय्याह के समान, अब्राहम के नए, नूह के समान मैं तेरे पीछे पीछे चलना चाहता हूँ, तेरे वचन के अनुसार आगे बढ़ना चाहता हूँ, तेरे वचनों को पालन करना चाहता हूँ। मेरे जीवन में तेरी आशीषों को ढेर, मेरे जीवन में तेरी अनुग्रह को प्रदान कर, मेरे जीवन में आपकी सुरक्षा प्रकट कर, मेरे जीवन में आपका प्रबंध को प्रकट कर पिता। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में अपने जीवन को समर्पण करे। परमेश्वर कहता है जो मेरी आज्ञाओं पर चलता है, जो मेरी विधियों को पालन करते हैं, जो मेरी व्यवस्था पर चलते हैं, उनके बच्चे पर परमेश्वर की आशीष बने रहेगा। अगर आपके संतानों पर परमेश्वर की आशीष देखना है, अगर आपके बच्चे लोग आपकी बात को मानना है, तो जरूर आप अपने पिता परमेश्वर का बातों को माने। वो अगर आप परमेश्वर का आज्ञाओं को पालन नहीं करेंगे, आपके संतान भी आपकी बातों को नहीं मानेंगे। मेरे प्रिय परमेश्वर के पीछे चले, प्रभु की आज्ञाओं को पालन करें, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में हम समर्पण करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हालेलुया। सुने वचन के अनुसार प्रभु जी यहाँ पर जितने हाथ उठे थे प्रभु हर एक पर तेरी आशीष को उंडेल। प्रभु जी तेरे वचन को पालन करने का अनुग्रह दे, तेरी आशीष परमेश्वर प्रकट कर। प्रभु उनके जीवन के हर एक बंधन खोले यीशु के नाम से। प्रभु जी हर एक बांझपन दूर होने पाए, हर एक परमेश्वर बेरोजगारी यीशु के नाम से दूर होने पाए, हर एक श्राप का बंधन यीशु के नाम से खुल जाए, पीढ़ी पीढ़ी से आने वाली बीमारियों का बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए। प्रभु जी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हर एक बंधन खुल जाए परमेश्वर पिता। शबनाजी आरगल खमनगडगशसी परमेश्वर पिता। हालेलुया। कई परिवार आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको बाधा पैदा करने वाली शैतान के हर एक बंधन यीशु के नाम से खुलने पाए। शबनाजी आरगल खमनगडगशसी परमेश्वर पिता तेरे सामर्थ्य कार्य कर, तेरे सामर्थ्य अद्भुत कार्य कर, अद्भुत कार्य कर पिता। हालेलुया। तेरी महिमा प्रकट कर प्रभु जी। धन्यवाद करते परमेश्वर, आपके सामर्थ्य हाथों में हम समर्पण करते हैं प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपके वचन के अनुसार आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह दे, आशीष दे पिता। धन्यवाद करते हैं, आगे की सेवकाइयों को आशीष कर, सारी बातों में महिमा आदर आपको देते, प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता।